स्वागत है आपका हमारे पूर्वज के भाग 4 में। आज हम बात करेंगे ब्रह्मा जी के अगले मानस पुत्र अत्रि के बारे में। ब्रह्मा के मानस पुत्र अत्रि से चंद्रवंश चला था। ऋषि अत्रि से आत्रेय वंश चला। आत्रेय कुल की कई शाखाएं हैं। अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए। चंद्रमा के पुत्र बुध। बुध के पुत्र पुरुरवा का जन्म हुआ। सतपथ ब्राह्मण के अनुसार पुरुवस को ऐल भी कहा जाता है। पुरुवस का विवाह उर्वशी से हुआ था, जिससे उसको आयु, वनायु, शतायु, दृढ़ायु, घिमंत और अमावसु नामक पुत्र प्राप्त हुए थे। अमावसु और वसु इसमें मुख्य थे। अमावसु ने कान्यकुब्ज नामक एक नगर बसाया था, वहाँ का राजा भी बना था। आयु का विवाह स्वरभानु की लड़की प्रभा से हुआ, जिनसे उसके 5 पुत्र हुए थे, छत्रवृत, राजभ, रजी और अनैना। पहले पुत्र नहुस का विवाह विरजा से हुआ था, जिससे कई पुत्र हुए, जिसमें ययाति, संयाति, अयाति, अयति और ध्रुव मुख्य रूप से थे। इन पुत्रों में यति और ययाति काफ़ी प्रिय थे। ययाति कई स्त्रियों के साथ संबंध बनाया था, इसलिए उनके कई पुत्र थे, लेकिन उनकी 2 पत्नियां देवयानी और शर्मिष्ठा थीं। देवयानी दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री थी। ययाति के 5 पुत्र थे, पुरु, यदु, तुर्वसु, अनु और द्रुह। इन्हें वेदों में पंचनंद कहा गया है। एक समय ऐसा था जब पूरी पृथ्वी पर ययाति के इन 5 पुत्रों का राज्य हुआ करता था। 5 पुत्रों ने अपने अपने नाम से राजवंशों की स्थापना की थी। यदु से यादव, तुर्वसु से यवन, द्रुह से भोज, अनु से मलक्ष और पुरु से पौरव वंश की स्थापना हुई थी। ययाति ने दक्षिण पूर्व दिशा में तुर्वसु को, पश्चिम में द्रुह को, दक्षिण में यदु को और उत्तर में अनु को मांडलिक पद पर नियुक्त किया था और पुरु को संपूर्ण भूमंडल के राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं वन को चले गए थे। ययाति के राज्य का क्षेत्र अफगानिस्तान के हिंदू कुश से लेकर असम तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार यदु और तुर्वसु मनु की 7वीं पीढ़ी में हुए थे। महाभारत आदि पर्व में लिखा है कि नाभा निर्दिष्ट मनु का पुत्र और इला का भाई था। नाभ निर्दिष्ट के पिता मनु ने उसे ऋग्वेद 10 मंडल के सूत्र 61 और 62 का प्रचार करने के लिए कहा था। अब बात करें पुरु के वंश की, तो पुरु वंश में कई प्रतापी राजा हुए। उनमें से एक थे भरत और सुदास। इसी वंश में शांतनु हुए, जिनके पुत्र थे भीष्म। पुरु के वंश में ही अर्जुन पुत्र अभिमन्यु हुए। इसी वंश में आगे चलकर परीक्षित हुए, जिनके पुत्र थे जन्मेजय। ययाति के दूसरे पुत्र यदु के कुल में ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजीत, क्रोष्टा, नल और रिम्पु। सहस्त्रजीत से सतजीत का जन्म हुआ। सतजीत के 3 पुत्र थे, महाहय, वेणुहय और हयहय। हयहय से धर्म, धर्म से नेत्र, नेत्र से कुंती, कुंती से सोहंजी, सोहंजी से महिष्मान और महिष्मान से भद्रसेन का जन्म हुआ था। ययाति के तीसरे पुत्र तुर्वसु के वंश में भोज यानी यवन का जन्म हुआ। ययाति के पुत्र तुर्वसु का वहरी, वहरी का भर्ग, भर्ग का भानुमान, भानुमान से त्रिभानु, त्रिभानु से उदार बुद्धि करंधम और करंधम के पुत्र मरुत हुए। मरुत संतानहीन थे, इसलिए उसने पुरुवंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था, परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। ययाति के 5 पुत्रों से ही अलग अलग जातियों का निर्माण हुआ है। महाभारत के अनुसार ययाति पुत्र तुर्वसु के वंशज यवन थे। पहले ये क्षत्रिय थे, लेकिन क्षत्रिय कर्म छोड़ने के बाद इनकी गिनती शूद्रों में होने लगी। महाभारत युद्ध में ये कौरवों के साथ थे। इससे पहले दिग्विजय के समय नकुल और सहदेव ने इन्हें पराजित किया था। ययाति के चौथे पुत्र अनु को ऋग्वेद में कहीं कहीं आनो भी कहा गया है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यह कबीला परुष्ठी नदी क्षेत्र में बसा हुआ था। आगे चलकर सौवीर, कैकेय और मद्र कबीले इन्हीं आनवों से उत्पन्न हुए थे। अनु के पुत्र सभानर, सभानर से कालानल, कालानल से सृजन्य, सृजन्य से पुरंजन्य,
पुरंजन से जनमेजय, जनमेजय से महासाल, महासाल से महामना का जन्म हुआ। महामना के पुत्र उसीनर और तितिक्षु हुए। उसीनर के 5 पुत्र हुए, नृग, कृमि, नव, सुब्रत, शिवी। इसमें से शिवी के 4 पुत्र हुए, केकय, मद्रक, सुवीर और वृषार्दक। महाभारत काल में इन चारों के नाम पर 4 जनपद भी थे। ययाति के 5वें पुत्र द्रुहु के वंश में राजा गांधार हुए थे। ये आर्यवर्त के मध्य में रहते थे। बाद में द्रुहाओं को इक्ष्वाकु कुल के राजा मंधातरी ने मध्य एशिया की ओर खदेड़ दिया था। पुराणों में द्रुहु राजा प्रचेतस के बाद द्रुहाओं का कोई उल्लेख नहीं मिलता। प्रचेतस के बारे में लिखा है कि उनके 100 बेटे अफगानिस्तान से उत्तर जाकर बस गए और म्लेच्छ कहलाए। ययाति के पुत्र द्रुहु ने बभ्रू का जन्म हुआ। बभ्रू का सेतु, सेतु से आरब्ध, आरब्ध से गांधार, गांधार से धर्म, धर्म से धृत, धृत से दुर्मना और दुर्मना के पुत्र प्रचेता हुए। और प्रचेता के कुल 100 पुत्र हुए। ये सभी उत्तर दिशा में जाकर म्लेच्छों के राजा हुए। यदु और तुर्वस को दास कहा जाता था। यदु और तुर्वस के विषय में ऐसा माना जाता है कि इंद्र उन्हें बाद में लेकर आए थे। सरस्वती, दृश्य द्वितीय और आपया नदी के किनारे भरत कबीले के लोग बसते थे। सबसे महत्वपूर्ण कबीला भरत का कबीला ही था। इसके शासक वर्ग का नाम त्रित्सु था। त्रिजन और क्रीवी कबीले भी उनसे ही संबंधित थे। तुर्वस और द्रुहु से ही यवन और मलेच्छों का वंश चला था। इस तरह यह इतिहास सिद्ध है कि ब्रह्मा जी के एक पुत्र अत्रि के वंशजों ने ही यहूदी, यवनी और पारसी धर्म की स्थापना की थी। इन्हीं में से ईसाई और इस्लाम धर्म का जन्म हुआ। माना जाता है कि यहूदियों के जो 12 कबीले थे उनका संबंध द्रुहु से ही था। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे पूर्वजों के भाग 5 में।